वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम जानेंगे ईवी बिल ऑनलाइन आप कैसे जनरेट कर सकते हैं टेली प्राइम में। तो ईवी बिल मस्ट बी जनरेटेड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स वैल्यूइंग ₹50,000 और मोर और वैल्यू प्रिस्क्राइब बाय ईच स्टेट। जैसा कि आप सबको पता है कि 50,000 से ऊपर की वैल्यू पे आपको ईवी बिल जनरेट करना होता है। फुली कनेक्टेड ईवी बिल एक्सपीरियंस आप इसमें देखेंगे। टेली प्राइम रिलीज 2.0 में बहुत जल्द आने वाला है। एक्सचेंज द ईवी बिल इंफॉर्मेशन विद द ईवी बिल सिस्टम एट द टाइम ऑफ सेविंग अ वाउचर। आपको पता है कि जैसे आप वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे आपको तभी ईवी बिल जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा टेली प्राइम में। आपको ईवी बिल को अलग से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो you can print the sales invoice with the e-way bill annexure that will have a e-way bill information and QR कोड। आप जैसे ही सेल्स इनवॉइस को प्रिंट करेंगे उसी में आपका ई-वे बिल का अनेक्चर आएगा जिसमें सेम ई-वे बिल की सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी, QR कोड रहेगा और आप स्कैन भी कर सकते हैं QR कोड को टू गेट ऑल द डिटेल्स कैप्चर्ड इन इट और उसके बाद आप उसको ई-वे बिल में वेरीफाई भी कर सकते हैं। बिफोर ई-वे बिल जनरेशन यूजिंग टेली प्राइम जनरेट ई-वे बिल क्रेडेंशियल्स ऑन द ई-वे बिल सिस्टम। आपको ई-वे बिल क्रेडेंशियल्स तो यूज़ करने ही पड़ेंगे एंड जिसमें आपको जो अपना API यूज़र एंड में जो आप सेलेक्ट करेंगे टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आपको अपना प्रेफर्ड GSP सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप टेली प्राइम के थ्रू डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ई-वे बिल। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ई-वे बिल कैसे जनरेट करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी में GST जहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं वहाँ पे आपको अपनी सारी ई-वे बिल की इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे यहाँ पे ई-वे बिल एप्लीकेबल किया हुआ है तो इसको आपको एप्लीकेबल करना है। एप्लीकेबल फ्रॉम में आपको डेट देनी है कि कौन सी डेट से आपको एप्लीकेबल करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स में आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में जो भी एप्लीकेबिलिटी आपको देनी है थ्रेशोल्ड लिमिट की वो आप ले लेंगे। जैसे इनवॉइस वैल्यू ले लिया। गुड्स शिप्ड फ्रॉम में आपको क्या लेना है कि कहाँ से शिप हो रहे हैं। अगर आप अपना मल्टीपल एड्रेस डालना चाहते हैं तो मल्टीपल एड्रेस के लिए आपके पास F11 में ऑप्शन होता है, आप मल्टीपल एड्रेस भी दे सकते हैं। प्राइमरी में ये आपका डिफ़ॉल्ट एड्रेस जो होगा वो पिक कर लेगा। प्रिंट ई-वे बिल विद इनवॉइस, अगर आप इनवॉइस के साथ ई-वे बिल को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को येस कर सकते हैं। ओके, इसको येस करने के बाद आप GST डिटेल्स को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेंगे एंड एक्सेप्ट करने के बाद दूसरा पार्ट जो है जनरेट ई-वे बिल ऑनलाइन। अब हमने ई-वे बिल को एक्टिवेट कर दिया अपनी कंपनी में, अब हमें जनरेट कैसे करना है। मैं यहाँ पे गो टू पे गई हूँ, क्रिएट वाउचर पे गई हूँ। आप डायरेक्टली वाउचर्स पे भी जा सकते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। यहाँ पर हमने जो ट्रांजैक्शन की है वो सेल्स वाउचर में ही करनी है क्योंकि सेल्स वाउचर में आपको पता होना चाहिए, आइटम इनवॉइस होना चाहिए आपका, क्योंकि हमें इनवॉइस वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है तो आइटम मोड होना चाहिए। Ctrl+H से आप चेंज मोड करके आइटम इनवॉइस ले सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में मैंने यहाँ पे अपनी पार्टी का नाम ले लिया है। यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स आएंगी, आप अपनी डिस्पैच डिटेल अगर यहाँ पे प्रॉपरली देना चाहते हैं आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसमें आपको वैलिड डिटेल्स देनी पड़ेंगी तभी आप ई-वे बिल को अच्छे से जनरेट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो डिटेल्स हैं वो दे दी हैं। पार्टी की मैं प्रॉपर डिटेल्स देते जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स हमने दी हैं। सेल्स लेजर में यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया है, सेल्स टैक्सेबल हम इसमें ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम में मैंने यहाँ पे अपनी आइटम पिक कर ली है। क्वांटिटी यहाँ पे हम ले लेंगे, क्वांटिटी हमने ले लिया 300 kg। रेट हमने ले लिया। अमाउंट आप देख सकते हैं मोर देन 50,000 रुपीज़ है तो नीचे ई-वे बिल डिटेल्स मेरा ऑटोमेटिक यस हो चुका है, मतलब अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे ई-वे बिल मेरे को जनरेट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मेरा जो ये ट्रांजैक्शन है ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे जो टैक्स चार्ज करूँगी वो मैं IGST चार्ज करूँगी। अनदर स्टेट की है क्योंकि पार्टी, तो IGST मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। IGST मेरा कैलकुलेट हो गया एंड जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है वो 61950 बनी है। एंड ई-वे बिल डिटेल्स को यहाँ पर हम येस करेंगे। जैसे हम देखें यहाँ पे ई-वे बिल डिटेल को येस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ई-वे बिल डिटेल के लिए काफ़ी सारे देखो ऑप्शन आते हैं। ई-वे बिल डिटेल्स में एडिशनल डिटेल्स, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, तो यहाँ पे ई-वे बिल डिटेल डालनी है आपको। डिस्पैच फ्रॉम, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है। शिप टू, यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर डिटेल देनी है। ट्रांसपोर्ट डिटेल्स देनी है। पार्ट बी की भी डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे डिस्टेंस आपका ये जो है ये मैंने टाइप किया है 2481। ये जो डिस्टेंस होगा ये कंसाइनर और कंसाइनी का जो डिस्टेंस है वो होगा। अगर आपने यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ योर ई-वे बिल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, ये आपका वैलिडिटी तो आपको पता ही है डिपेंड करता है डिस्टेंस पे ई-वे बिल की जो वैलिडिटी होगी। और नेक्स्ट टाइम जब आप इसका कोई इनवॉइस बनाएंगे तो आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है ये ऑटोमेटिकली प्रीफिल कर देगा अगर आप सेम पार्टी का इनवॉइस बना रहे होंगे तो।
ओके, पिन कोड जैसे ही आप लेंगे ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक दे देगा आपको। ट्रांसपोर्टर का नेम आप यहाँ पे नन ले सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट जो है वो आप अपने ओन व्हीकल से करवा रहे हैं, हायर्ड व्हीकल से करवा रहे हैं, रेलवे, एयर या शिप के थ्रू करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे नन ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपका ट्रांसपोर्टर है तो यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टर का नेम ले लेंगे। मैंने अभी विजय ट्रांसपोर्ट ले लिया है, ट्रांसपोर्टर ID मैंने यहाँ पर दे दी है। एंड यहाँ पे पार्ट बी की डिटेल्स, इफ़ यू हैव द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है और आप पार्ट ए के साथ बी की डिटेल्स को भी डालना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं ईवे बिल में, तो वो आप यहाँ पे प्रॉपर डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे मोड है, मोड में मैंने यहाँ पे ले लिया है, लिस्ट ऑफ मोड्स मेरे पास आया तो मैंने रोड ले लिया। व्हीकल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, व्हीकल टाइप मैंने यहाँ पे रेगुलर ले लिया है। ओके, तो देखिए अब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ना बिल्कुल करेक्ट दी है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करी तो आपको जनरेट करने का ऑप्शन देगा ही नहीं, बट मैंने इन्फॉर्मेशन सारी सही दी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ गया, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ईवे बिल जनरेशन, तो यू नीड टू यस, इसको आप यस कर लेंगे। और अब यहाँ पे GSTN नंबर डाला, यूज़र नेम, ये मेरे ईवे बिल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। उसके बाद यू विल रिमेन लॉग्ड इन फॉर द नेक्स्ट 6 आवर्स, सेम लॉगिन क्रेडेंशियल से आप 6 आवर्स तक लॉगिन रह सकते हैं। बस आपका सिस्टम टर्न ऑफ नहीं होना चाहिए और आपने रीसेट नहीं किया होना चाहिए क्रेडेंशियल्स। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सचेंजिंग डेटा विद ईवे बिल सिस्टम, आपका डेटा जो है वो ईवे बिल से जनरेट हो रहा है और आपको एक मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, ईवे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपडेटेड ऑन दी पोर्टल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने प्रीव्यू लिया, जैसे प्रीव्यू पे आप देखते हैं ये आपका टेक्स्ट इनवॉइस है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, आपका ईवे बिल भी साथ के साथ ही प्रिंट होके आता है। ये देखिए ईवे बिल का QR कोड आपको शो कर रहा है, यहाँ पे जो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब शो कर रही है। मैंने दोबारा से पेज अप किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाउचर को सेव कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन ईवे बिल की, कैसे कैसे आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आप ईवे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट को ओवरराइड करना चाहते हैं और अगर आपका इनवॉइस लेस देन 50,000 रुपीज़ है और आप ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे मोर डिटेल्स पे जाते हैं। एंड मोर डिटेल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे शो मोर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ईवे बिल एप्लीकेबिलिटी ये ऑप्शन आपको शो करेगा, ईवे बिल एप्लीकेबिलिटी। आप इस ऑप्शन को येस कर देंगे, जनरेट ईवे बिल बाय इग्नोरिंग दी थ्रेशोल्ड लिमिट। तो आप इस ऑप्शन को येस करके अगर आपका इनवॉइस लेस देन 50,000 है और आप ईवे बिल जनरेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर Ctrl+I प्रेस करके यहाँ पे आपके पास मोर डिटेल्स आ जाएंगी। ईवे बिल डिटेल्स पे आप आकर यहाँ पे अपनी ईवे बिल की डिटेल दे सकते हैं, जो भी आपको एडिशनल डिटेल्स देनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं एंड ईवे बिल अपना जनरेट कर सकते हैं। ओके, यू कैन जनरेट ईवे बिल इवन इफ़ इट इज़ बिलो द सेट थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ पे हम कर पाए हैं, देखिए हमारी जो इनवॉइस की जो अमाउंट है वो हमारी लेस देन 20,000 है। उसके बाद कॉन्फ़िगर द ईवे बिल। अब आपको ईवे बिल कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पर F12 से आपको कॉन्फ़िगरेशन से ऑप्शन मिलते हैं, शो कंसोलिडेटेड ईवे बिल नंबर एंड डेट। अगर आप कंसोलिडेटेड ईवे बिल नंबर लेना चाहते हैं और डेट लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को येस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है व्हेन देयर आर मोर देन 1 ईवे बिल्स फॉर द कंसाइनमेंट। अगर एक कंसाइनमेंट के लिए ज़्यादा ईवे बिल हैं, ईवे बिल नंबर हैं, तो आप उसके लिए इस ऑप्शन को येस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है शो सब टाइप। देखिए यहाँ पे मैंने कंसोलिडेट ईवे बिल नंबर जो येस किया था, उसके बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाता है कंसोलिडेटेड ईवे बिल नंबर का। ओके, नेक्स्ट है शो सब टाइप, इस ऑप्शन को भी मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पे व्हेन यू नीड टू ऐड डिटेल्स रिगार्डिंग द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब टाइप का आपको ऑप्शन मिलता है, सप्लाई, एक्सपोर्ट, जो भी आपको देना है। वैसे नॉर्मली हमारा सप्लाई रहता है तो हम यहाँ पे सब टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन यू वांट टू शो द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स लाइक इनवॉइस, अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस ना ईवे बिल से रिलेटेड आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शो कंसाइनर डिटेल्स एंड कंसाइनी डिटेल्स फ्रॉम एंड टू। यहाँ पे आप इस ऑप्शन को येस करेंगे तो आपको कंसाइनर डिटेल्स मिल जाएंगी, सारी कंसाइनी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप ये सारी डिटेल्स को अपनी ईवे बिल में फिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, इसको हम येस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ईवे बिल डिटेल्स आ रही हैं, कंसाइनर डिटेल्स आ रही हैं, प्रॉपर कंसाइनी डिटेल्स आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स आ रही हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन को इनेबल किया, जिससे हमें ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कंसाइनर एंड कंसाइनी के। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमने सब टाइप भी ले लिया, डॉक्यूमेंट टाइप भी ले लिया है, यहाँ पे हमने GSTN नंबर ले लिया है। एड्रेस टाइप में आपको अगर मल्टीपल एड्रेस देना है तो मल्टीपल दे सकते हैं, अगर प्राइमरी लोगे तो प्राइमरी में वो आपका डिफ़ॉल्ट कंपनी का एड्रेस पिक करेगा। एंड ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं हम फिल कर रहे हैं ईवे बिल जनरेट करने के लिए। देखिए
ओके, एंड उसके बाद हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। देखिए, एक्सचेंजिंग डेटा विद ईवी बिल सिस्टम, यहाँ से आपका जो सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू आपका ईवी बिल जनरेट हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूआर कोड कैप्चर हो चुका है। यहाँ पर ईवी बिल से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रही है। ईवी बिल जनरेट करने के लिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ईवी बिल जनरेट कर सकते हैं, आप क्यूआर कोड कैप्चर कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो कोई भी अगर इसमें आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।